से सामने आ रही है, जहां पर नोएडा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। बारात में गोली चलने से मासूम की मौत हो गई है और फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने कई घंटे दूल्हे को थाने में बिठाया। पिता के आने के बाद पुलिस ने दूल्हे को छोड़ा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने कई घंटों तक थाने में दूल्हे को बिठाया और पिता के आने के बाद दूल्हे को छोड़ा गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। नोएडा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और बारात में गोली चलने से मासूम की मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो चुका है। हमारे एक मामा का लड़का है, उसका लड़का था यहाँ पे आगापुर रहता था चाय पे। तो हम यहाँ पे आए, मैं सरपात रहता हूँ। और जैसी सूचना मिली हम यहाँ पे आए, यहाँ देखा तो लड़के की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद किसी को कॉल करी, फिर पुलिस पहुंची और जब यहाँ पे कार्रवाई हुई। क्या क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, बारात आई थी गुजरों में। हाँ। बारात के चक्कर में जैसे बारात देखते वो ऊपर से छठी पे से नीचे देख रहे थे, लड़का गोद में था और फायरिंग करते हुए आए, उसके मतलब माथे में गोली लगी। अच्छा। तो अब पुलिस ने किस चीज को बैठा रखा? पुलिस ने उस लड़के के बाप को और उसके मामा को। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें तो बस ये अपराधी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं मांगेंगे। अगर अपराधी मिलता है 2 बजे तक ठीक है, नहीं लड़के को हम तो डेड बॉडी लेके ही जब तक नहीं जाएंगे जब तक अपराधी नहीं आएगा। तो ये तस्वीरें थाना सेक्टर 49 के थाने के बाद ये तस्वीरें शादी समारोह के दौरान की हैं, बारात आने के दौरान की हैं, जिस वक्त हर्ष फायरिंग हुई और इस हर्ष फायरिंग में एक मासूम की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया और कई घंटे तक दूल्हे को थाने में बिठाए रखा गया। पुलिस के द्वारा कई घंटों तक दूल्हे को थाने में बिठाया गया। तो नोएडा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और हर्ष फायरिंग की वजह से एक मासूम की मौत हो गई है। शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है और देखते ही देखते जो खुशियों का माहौल था वो। इस बीच हमारे सहयोगी महेंद्र माही जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। महेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? किस तरीके से आरोपी को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल, देखिए घटना कल की है माफ कीजिएगा, कल रात 8 बजे की है। जो बारात थी हरियाणा से नोएडा के सेक्टर 41 अग्गापुर गांव में आई थी। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बारातियों के बीच में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि बारात में शामिल था और उसने हवाई फायरिंग की, जिसमें एक 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। दरअसल वो बच्चा छज्जे में बैठकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था, बारात देख रहा था। अचानक हवाई में फायरिंग की और उस बच्चे की गोली लगी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में जब पुलिस छानबीन करती तो पता चलता है ये बारात जो है हरियाणा से नोएडा के गांव में आई थी और जो लड़का है वो दूल्हे का दोस्त है। लड़कों की पहचान हो गई है क्योंकि 2 लड़कों ने इसमें फायरिंग की थी, दोनों की पहचान हो गई है। दोनों मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस इस बीच दूल्हे के पिता को उसने हिरासत में लिया था। वो बातचीत करने के लिए आके दूल्हे के साथ कौन कौन दोस्त आया था। पहले तो इसमें जो बाराती है वो बता नहीं रहे थे, मगर उसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पता चला कि हाँ ये दोनों जो लड़के हैं हरियाणा के रहने वाले हैं और बारात जो हरियाणा से आई है। पुलिस का ये भी दावा है कि शाम तक ये आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे और दोनों की पहचान हो चुकी है। मगर लगातार ये प्रशासन और हम लोग भी ये कहते हैं कि जब जिस तरह के जश्न में अगर हवाई फायरिंग होती है या हर्ष फायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो जश्न मातम में बदल जाता है। और हम देखते हैं आए दिन लोग हवाई के चक्कर में फायरिंग करते हैं और ये जो फायरिंग के चलते कोई हादसा हो जाता है, किसी की जान चल जाती है, कोई और घायल हो जाता है। तो ऐसे में हम भी कहेंगे अगर आप किसी के शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं तो कोशिश करिए हवाई फायरिंग, हर्ष फायरिंग या बंदूक ले जाने की जरूरत ही क्या है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग हवाई के चक्कर में हर्ष फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग के चलते या तो कोई मासूम की जिंदगी खतरे में चली जाती है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सोचिए कल की बारात थी, इसके बाद बारात तो संपन्न हो गई, मगर उस बीच 2.5 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत भी हो जाती है। बस बच्चे का यही कसूर था कि वो अपने छत पर खड़े होकर बारात देख रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक 50 सेकंड के वीडियो है, उसमें दिखाई दे रहा किस तरीके से कि बारात को जब बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा था उसी समय फायरिंग की कई राउंड की आवाज आई और जैसे ही वो बंदूक चली तो गोली बच्चे के लगी और जहां इलाज के दौरान बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आरोपियों की पहचान तो हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आरोपियों की पहचान होने के बाद इन आरोपियों तक पुलिस का शिकंजा पहुंचता कब तक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी महेंद्र।